How are you all? Hope you all are doing good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class 5th, which is about the muscular system. So students, आज हम लोग पढ़ेंगे muscular system के बारे में. Muscular system क्या है, क्या उसके types होते हैं, कैसे वो function करता है हमारी body के अंदर, ये सभी आज हमको डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter. See, in the previous chapter, you have learned about the skeletal system, which gives a frame or shape to our body. The system accompanies with one another system called the muscular system. देखो, last chapter मैंने आपको पढ़ाया है skeletal system. Skeletal system क्या होता है? आपकी body का framework, ठीक है, bones का बना हुआ एक framework जिसको आप skeletal system कहते हैं. अब यही एक system एक और system के साथ accompany यानी कि combine होकर क्या करता है, आपकी body में movement के लिए responsible होता है, जिसको आप muscular system बोलते हैं. ठीक है, touch any part of your body, you would feel something fleshy. This fleshy part forms your muscular system. देखो, मैंने आपको बोला था कि जैसे कि हम अपनी रिस्ट को टच करते हैं, तो रिस्ट टच करने पे आपको यहाँ पे एक हार्ड से सब्सटेंस फील होता है, जो कि आपका बोन है ना. और बोन किसका पार्ट है? स्केलेटल सिस्टम का है. लेकिन उसके अलावा अगर आप अपनी यहीं पे आर्म्स को ऐसे टच करके देखो, तो आपको क्या कुछ फ्लेशी जैसा सब्सटेंस भी फील होगा. वो फ्लेशी वाला सब्सटेंस जो है बच्चों, दैट इज विच इज योर मस्कुलर सिस्टम. ठीक है, चलो. Muscles are soft tissues found under your skin. Soft tissues जो हमारे स्किन के अंदर होते हैं, उनको हम मसल्स बोलते हैं. Muscles are made up of stretchy fibers. ऐसे फाइबर जो स्ट्रेच हो सकते हैं, उनसे मिलकर हमारे मसल्स बने होते हैं. Every muscle has a special kind of work to do. हर एक मसल का एक स्पेशल फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, टॉकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा. These are muscles which help the bones to make movement or to do various activities. ठीक है ना, ये वो मसल्स है जो आपकी बोन्स को मूवमेंट करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाते हैं. मसल्स कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिजल्टिंग इन मूवमेंट. मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है. इस तरीके से ही मसल्स की वजह से बॉडी में मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं. ठीक है, अब देखो, मसल्स विच आर जॉइंट टू द बोन्स विद टिश्यूज कॉल्ड टेंडन. वो मसल्स जो आपके बोन्स के साथ अटैच्ड है टिश्यूज की हेल्प से, उनको आप टेंडन्स बोलते हैं. ठीक है, देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी. कितने? 650 मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में. 206 बोन्स होती है एक एडल्ट बॉडी में, एंड 650 मसल्स होती है बॉडी में. ठीक है, चलो देखो, ये आपको दिखाया है. ये देखो, बाहर से ये सब आपको क्या दिख रही है बच्चे? फ्लेशी वाला पार्ट, ये सारा क्या है? आपका मसल्स. देखो, ये आपका क्या है? ये लेग हो गया. पीछे देखो, ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट? मसल. Muscular system. The muscular system is a normal system involved in the movement of the body. The body is able to make movement with the help of the flexors and extensors. देखो, आपकी बॉडी में जो मूवमेंट करवाता है सिस्टम, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस सिस्टम को आप बोलते हो क्या? मस्कुलर सिस्टम. एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी के मूवमेंट में इन्वॉल्व है, उसको मस्कुलर सिस्टम बोलता है ना. तो बॉडी जो मूवमेंट करती है वो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स की हेल्प से करती है. ठीक है, चलो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको पूरा मस्कुलर सिस्टम डिटेल में गिवन है. नाउ वी कम टू दिस. द एक्सटेंसर मसल्स रिलैक्स एंड स्ट्रेचेस व्हेयरएज द फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू बेंड द जॉइंट. अभी मैंने आपको बताया बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्सटेंसर के थ्रू और आपके फ्लेक्सर के थ्रू हो रहा है. अब ये दोनों होते क्या? देखो, एक्सटेंसर मसल्स क्या करते हैं? रिलैक्स करती है और स्ट्रेच करती है खुद को. ठीक है, वहीं आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और क्या करती है? जॉइंट को बेंड होने में हेल्प करती है. ठीक है, इस तरीके से ये दोनों मिलकर मूवमेंट करवाते हैं हमारी बॉडी. अब टाइप्स ऑफ मसल्स. कितने टाइप्स के मसल्स है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. फर्स्ट इज वॉलंटरी मसल्स एंड सेकंड इज इनवॉलंटरी मसल. वॉलंटरी मसल्स क्या है? दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन. वॉलंटरी मसल्स को स्टूडेंट्स हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होती है. ठीक है, दे मूव अकॉर्डिंग टू आवर विश और नीड. ये मसल्स हमारी विश, हमारे नीड के हिसाब से मूवमेंट करती है. दे आर अंडर आवर कंट्रोल, यानी कि इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है. कहाँ मिलेंगी? बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, एब्डोमेन में एक्सेट्रा. ठीक है ना, यहाँ पे आपको वॉलंटरी मसल्स मिलेंगी या फिर बोलो स्केलेटल मसल मिलेंगी. The second one is involuntary muscles. These muscles are also called smooth muscles. इन muscles को आप smooth muscles भी बोलते हो. We have no control over them. इन muscles पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, यानी कि इनके मूवमेंट इनकी मर्जी से चलते हैं. ठीक है,
दे वर्क ऑन देयर ओन। वही बोला कि वो अपने हिसाब से काम करता है। द वॉल्स ऑफ स्टमक, आपके स्टमक की जो वॉल्स है अंदर, इंटेस्टाइन की वॉल्स, हार्ट, ब्लड वेसल, ये सभी आपके ऐसे ऑर्गन्स है विच हैव इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक, दीज आर स्पिंडल शेप। कैसी होती है? स्पिंडल शेप में होती है। दे आर रेगुलेटेड बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इनको कौन रेगुलेट करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका ऑटोमेटिक होता है, वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं। चल, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल, आपको गिवन है। जैसे कि वॉलंटरी मसल्स आर इन आवर कंट्रोल, अभी बताया, और इनवॉलंटरी मसल्स कौन सी होती है? विच ऑन विच वी हैव नो कंट्रोल। वो मसल्स जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उनको आप इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, इनवॉलंटरी मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स कहाँ मिलेंगी? आर्म्स, लेग्स में, और इनवॉलंटरी मसल्स मिलती है हमारे हार्ट, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ऑल। These muscles get tired and need rest. Voluntary muscles थक जाती हैं बच्चों, उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आपको लोगों को बोलूं कि हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े हो जाओ, ठीक है, और आपको 2 घंटा खड़ा कर दूं, 2 घंटा छोड़ो 1 घंटा खड़ा कर दूं, तो क्योंकि आपके यहाँ पे इन आर्म्स वगैरह में, हैंड्स में आपके कौन सी वॉलंटरी मसल्स होती है, तो आपके हाथ दुखने लगेंगे। वो जो हाथ दुख रहे हैं, पेन हो रहा है, दैट इज बिकॉज आपके वॉलंटरी मसल्स जो थे वो थक चुके। नाउ दे नीड रेस्ट। लेकिन वही अगर आपकी जो इनवॉलंटरी मसल्स होती है, दे डू नॉट गेट टायर्ड, ये कभी थकती नहीं है। जैसे कि आपके हार्ट में कौन सी मसल्स होती है? इनवॉलंटरी मसल्स होती है। ऐसा कभी होता है कि हार्ट जो आपका बीट करता है, हार्ट बीट होती है ना, वो कभी रुक जाए? वो रुक गई तो बच्चों फिर तो खत्म है मामला, है ना? तो वही है, तो वो रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि वो कभी थकती नहीं है ना। वो एक ही टाइम रुकेंगे जब इंसान क्या हो जाएगा, when the person will die. These muscles need high energy. वॉलंटरी मसल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इनवॉलंटरी मसल्स को एनर्जी लो चाहिए। ठीक है, चल, नाउ वी कम टू मसल फाइबर्स। अब मसल फाइबर्स क्या है? देखो, मसल्स किससे बने बच्चों? मसल फाइबर से। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल फाइबर, सेकंड इज स्मूथ मसल फाइबर, एंड थर्ड इज कार्डियक मसल फाइबर। स्ट्राइटेड मसल फाइबर क्या है? दे आर एन एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी मसल। स्ट्राइटेड मसल फाइबर आपके वॉलंटरी मसल्स के एग्जांपल है, यानी कि दे हैव डार्क बेंड्स व्हिच रन अक्रॉस द मसल्स। इनमें क्या होता है? डार्क ऐसे बेंड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे मसल्स में आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपके कहां से अटैच होता है? बोन से अटैच। सेकंड है स्मूथ मसल फाइबर। दीज आर इनवॉलंटरी मसल फाइबर। ये आपके इनवॉलंटरी मसल फाइबर होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एट द एंड। कैसे होता है? काफी लॉन्ग होते हैं, नीचे की तरफ काफी नैरो होते हैं। दे हैव नो बैंड्स, इनमें कोई बैंड्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट गेट टायर्ड, ये कभी थकते नहीं है। दे आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें आपको यही मसल फाइबर्स मिलते हैं। Now we'll come to what? Cardiac muscle fiber. These are also involuntary muscle fiber. ये भी आपके involuntary muscle fiber है, यानी कि हमारी कंट्रोल में नहीं है। They are only found in the heart. ये सिर्फ हार्ट में मिलते हैं। They also have bands similar to that of striated muscle fiber. आपके cardiac muscle fiber में भी bands होते हैं, जैसे कि आपके striated वाले में थे, similar. Okay, they keep on working without getting tired. बताया था मैंने आपको, cardiac muscle fiber क्या हमेशा काम करते रहते हैं बिना थके, तभी तो हमारे हार्ट में मिलते हैं। ठीक है, चल, नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या? सी, द फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम आर एज फॉलो। सबसे पहले मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या? द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू अलाउ मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फंक्शन जो है मस्कुलर सिस्टम का, वो यही है, मूवमेंट। ओके, when muscles contract they contribute to movement like walking, running, writing, speaking etc. जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी उसमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, चल, सेकंड फंक्शन है स्टेबिलिटी। मसल्स कंट्रीब्यूट टू जॉइंट स्टेबिलिटी। जॉइंट को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं मसल्स। दे स्टेबलाइज द बॉडी एंड असिस्ट इन टास्क सच एज लिफ्टिंग वेट्स। आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं और फिर उसके बाद कुछ टास्क में हेल्प करते हैं, जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो वहां पे आपको ये हेल्पफुल होती है। Next we come to posture. The skeletal muscle help to keep the body in the correct posture. आपका जो skeletal muscles होती है, ठीक है, skeletal system क्या करती है? आपकी बॉडी को एक करेक्ट पोस्चर में रखने में हेल्प करती है। गुड पोस्चर रिलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मसल्स। एक अच्छा पोस्चर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? आपकी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मसल्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म बैड पोस्चर लीड्स टू जॉइंट एंड मसल्स पेन। अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी का पोस्चर गलत रहेगा तो उससे आपको मसल पेन, बॉडी पेन हो सकता है। ठीक है,
फोर्थ फंक्शन इज सर्कुलेशन. द कार्डियक मसल पंप ब्लड थ्रू द बॉडी. देखो कार्डियक मसल्स कहाँ मिलते थे बच्चों? हार्ट में मिलते थे, और हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को सप्लाई करना थ्रू आउट द बॉडी. तो दैट मींस आपके जो ये मसल्स होते हैं ये सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं. कैसे सर्कुलेशन में? ब्लड को पंप करते हैं. द स्मूथ मसल्स मेंटेन द ब्लड प्रेशर. स्मूथ मसल्स से कहते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं. और सर्कुलेशन इन द इवेंट ऑफ ब्लड लॉस और डिहाइड्रेशन, ब्लड को सर्कुलेट करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, आपके स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट वी कम टू रेस्पिरेशन. मसल्स फाउंड इन द डायफ्राम इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. डायफ्राम होता है बच्चों लंग्स के नीचे एक मसल होता है, मसल फाइबर होते हैं जिसको हम डायफ्राम बोलते हो. ठीक है, वो मसल्स का ही बना होता है. वो डायफ्राम आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता है. When the diaphragm contracts, it pushes downward and pushes air into the lungs. जब आपको डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या करता है? नीचे की तरफ पुश होता है, यानी कि लंग्स के अंदर जब एयर फिल होती है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ जाता है और एयर अंदर चली जाती है लंग्स में. ओके, एंड व्हेन द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स दे पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स. उसके बाद जब आपकी डायफ्राम मसल दोबारा से रिलैक्स करेंगे, यानी कि दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी और जो एयर थी लंग्स से वो बाहर चली जाएगी. इस तरीके से रेस्पिरेशन में हेल्प करती है मसल्स. नेक्स्ट वी कम टू डाइजेशन. स्मूथ मसल्स कंट्रोल डाइजेशन. स्मूथ मसल्स हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती है. मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द hollow organs contract and relax to move food through the digestive system with a wave like motion. आपके जो hollow organs है उनमें जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, तब आपका जो खाना है वो आगे की तरफ मूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और जाकर डाइजेस्ट होता है. आप जब माउथ से खाने को अंदर स्वेलो करते हो तो वो खाना माउथ से स्टमक तक कैसे पहुंचता है? बीच में एक पाइप होता है विच इज योर फूड पाइप. तो वो आपका मसल का बना है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है फूड पाइप, तभी आपका खाना नीचे की तरफ पुश होता है. ओके, मसल्स आल्सो हेल्प द अनडाइजेस्टेड फूड टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी. और यही मसल्स होती है जो क्या अनडाइजेस्टेड फूड को भी आपकी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज यूरिनेशन. द यूरिनरी सिस्टम हैज बोथ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल. यूरिनरी सिस्टम में आपके दोनों ही मसल्स होते हैं, स्मूथ और स्केलेटल. द मसल्स एंड नर्व्स मस्ट वर्क टुगेदर टू होल्ड एंड रिलीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. आपकी जो मसल्स है और जो नर्व्स होती हैं वो एक साथ ही वर्क करती हैं सो दैट आपकी बॉडी से जो यूरिन है विच इज अ काइंड ऑफ वेस्ट उसको रिमूव करा जा सके. नेक्स्ट इज विजन. देयर आर 6 skeletal muscles around the eye to control its movement. ठीक है, आपकी आंखों की तरफ आई के अराउंड में बच्चों 6 skeletal muscles होती है जिसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट इज ऑर्गन प्रोटेक्शन. Muscles in the torso protect the internal organs by absorbing shock and reducing friction in the joint. ठीक है, आपके टॉर्सो वाले पार्ट में, टॉर्सो वाला पार्ट होता है आपके लेग से ऊपर वाला पार्ट सारा. ठीक है, और तो ये जो टॉर्सो वाला पार्ट के जो मसल्स होती है ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. कैसे? आपकी जॉइंट्स में कोई शॉक होता है, अगर फ्रिक्शन आता है उसको कम करके. एंड द लास्ट फंक्शन इज टेम्परेचर रेगुलेशन. Almost 85% of the heat that a person generates in the body comes from contracting muscle. आपकी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट बच्चों 85% जो हीट होती है वो किसकी वजह से होती है? आपके जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से. तो मसल्स इन द ब्लड वेसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट टू मेंटेन द बॉडी हीट. तो आपकी जो ब्लड वेसल्स की मसल्स होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करने के लिए? बॉडी की हीट को कंट्रोल करने. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू मसल्स वर्क. मसल्स काम कैसे करती हैं? द मसल्स वर्क इन पेयर. कैसे? पेयर्स में काम करती हैं. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. जब मतलब पेयर में काम करती है, जब एक आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन आपकी जिस तरफ भी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उधर की तरफ ही वो वाली बोन आपकी पुश हो जाती है, पुल होती है, खिंचती है. एंड द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और जो दूसरी वाली उसी पेयर में जो दूसरी वाली मसल होती है वो रिलैक्स करती है, यानी कि बोन को दूसरी तरफ खींचती है. द सेकंड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. यानी कि जो सेकंड मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है क्या करने के लिए? उस मसल को उस बोन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने के लिए. व्हाइल द फर्स्ट मसल रिलैक्सेस. फिर पहली वाली मसल रिलैक्स हो जाती है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसे अपनी तरफ खींचेगी बोन को, दूसरी वाली रिलैक्स करेगी उसे अपने नीचे तरफ खींचेगी, फिर दूसरी वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी तो फर्स्ट वाली रिलैक्स करेगी. इस तरीके से ये बोन को क्या करते हैं? मूव कर पाते हैं. तो मसल्स कैन पुल ओनली. मसल सब क्या करते हैं? पुल कर सकती है. ठीक है, चलो वो पुश नहीं कर सकती है, पुल करके ही वो क्या करती है? बोन्स को इधर से इधर करती है, बोन्स में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है.
इस तरीके से बॉडी मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम. So students, that's all for the chapter. We have discussed this chapter very far, and I hope the chapter is very clear to you. Thank you, Afid.